इस क्वेश्चन में हमें रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स गिवन है और वो कहते हैं कि आपने पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, लेकिन साथ में कुछ कंडीशंस गिवन है। पहले कंडीशन जो ए पार्ट ए है उसमें कंडीशन क्या गिवन है कि आपका आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए और जो थीटा है वो 0 और 2 पाई के दरमियान में हो। इसी तरह फिर आर जो है सेकंड पार्ट में लेस देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए और एंगल जो थीटा है वो 0 और 2 पाई के दरमियान में हो। ठीक है। अगेन तीसरे में अब आर पॉजिटिव है, एंगल उसने क्या कर दिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर दिया -2 पाई से लेकर 0 तक और आखिरी पार्ट में आर नेगेटिव करके एंगल जो है वो -पाई से लेकर पाई पे कर दिया। अब वन बाय वन फाइंड करते हैं। आर तो सबके लिए सेम होगा, जो जिसका फार्मूला है आर का फार्मूला है आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो ये सब के लिए सेम ही आएगा, हमने सिर्फ उसको पॉजिटिव और नेगेटिव कंसिडर करना है। तो हमने फार्मूले में x की जगह -√3 पुट कर दिया, y की जगह पे 1 पुट कर दिया, सिंप्लीफाई किया तो आंसर r आ गया। आंसर क्या आ गया 2। अब r इज इक्वल टू 2, 2 इज पॉजिटिव, तो पहली कंडीशन ए में r इज पॉजिटिव। अब एंगल हमने 0 से 2 पाई लेना है, दैट मीन्स कि हमने एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में जाना है 0 से लेकर 2 पाई तक। अब इसमें हमने थीटा फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, टेन इनवर्स ऑफ y ओवर x। अब y हमारे पास 1 है, x हमारे पास -√3 है। जब टेन इनवर्स निकालते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है -π/6। अब यहाँ से देखें y हमारा क्या है पॉजिटिव, x क्या है नेगेटिव। तो अगर आप एक्स वाई प्लेन में देखें x नेगेटिव कहाँ पे आता है, क्वाड्रेंट 2 में और क्वाड्रेंट 3 में, इसीलिए हमारा जो एंगल आएगा वो इन दोनों क्वाड्रेंट्स में कहीं ना कहीं पे होगा। लेकिन अगर हम -π/6 को ड्रॉ करें तो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, दैट इज -π/6। अब ये है टेन इनवर्स। अब अगर हमें थीटा निकालना है तो थीटा हमारे पास ये वाला आता है, इसके -π/6 का ट्रांसवर्स या इसके एग्जैक्ट अपोजिट में कहाँ पे जाता है, देखिए वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है। तो हमने अगर क्लॉकवाइज जाना है तो हम ये वाला एंगल फाइंड करेंगे। तो दिस इज आवर एंगल दैट वी नीड टू फाइंड थीटा। अब ये देखें ये कैसे आता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल कितना है हमारे पास। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें और यहाँ तक आए तो ये टोटल कितना है पाई। तो अगर हम पाई के साथ ये -π/6 ऐड करें या पाई में से ये π/6 माइनस कर दें, एक ही बात है, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो पाई -π/6 तो हमें एंगल दे देगा 5π/6। तो ये हमारे पास एक पोलर कोऑर्डिनेट बन गया इस चीज़ के लिए, इस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के लिए यूजिंग द फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन में वही चीज़ है, उन्होंने आर को माइनस कर दिया और जब आर आपका नेगेटिव हो जाए तब हम क्या करते हैं, उसका ट्रांसवर्स लेते हैं या उसके जो अपोजिट साइड पे एंगल है वो ले लेते हैं। दैट मीन्स कि -π/6 तो थीटा हमारे पास क्या आएगा, थीटा हमारे पास ऑलरेडी क्या आया हुआ है आर के लिए। देखें इस आर पॉजिटिव के लिए हम ऊपर वाले पोर्शन में ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो क्या है ये हमारे पास थीटा है। ठीक है, तो इसका ट्रांसवर्स क्या होगा, इस वाले एंगल का जो कि ये है, क्योंकि 5π/6 है, इसका ट्रांसवर्स ये वाला होगा। ठीक है, अब हमने अगेन जाना कहाँ से, जीरो से 2 पाई जाना है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। तो आप एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट करें और इस पॉइंट पर पहुंचे तो ये एंगल हमने फाइंड करना है। अब इसके लिए ये तो हमारे पास ऑलरेडी है, कितना है ये 5π/6। इसके साथ हमने ये वाला ऐड करना है, तो ये कितना है ये पाई है, तो पाई ऐड कर दे 5π/6 के साथ, हमारे पास आंसर आ जाएगा 11π/6। अब अगेन आर को हमने पॉजिटिव चूज करना है, ये हमारे पास ऑलरेडी -π/6 आया हुआ है। अब यहाँ पे मैंने कहा कि आपने स्टार्ट करना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखें -2 पाई से थीटा 0 के दरमियान, दैट मीन्स कि हमने उल्टा डायरेक्शन में जाना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है। नेगेटिव मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये हमारे पास -π/6 ये वाला एंगल है। ठीक है,
हमने किस में जाना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो -π/6, क्योंकि x नेगेटिव है तो ये इस क्वाड्रेंट में आना चाहिए, तो हम इसको ये वाला एंगल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, दिस इज दिस इज आवर एंगल, यहाँ से 0 से स्टार्ट होके ये, तो हमें ऑलरेडी पता है कि ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल कितना होगा, पाई, क्योंकि आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं तो -π हो गया। अब -π और -π/6 को ऐड करें दोनों, तो हमारे पास आ जाएगा -7π/6। इसका मतलब है कि ये जो ग्रीन वाला हमारा एंगल है, ये क्या है हमारे पास, -7π/6। अब ऑलरेडी हमारे पास एंगल क्या है, -π/6 है, तो आर अगर नेगेटिव कर दें, तो अगर ये आपके पास -2π ये होता, तो हम इस थीटा को यूज़ कर लेते हैं, जिस तरह हमने प्रीवियस वाले में किया। लेकिन यहाँ उनने कंडीशन ही चेंज कर दी है। उन्होंने कहा कि आपने -π से पाई में जाना है, इनके दरमियान। तो -π से पाई कहाँ होगा, ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या बन जाता है, ये -π। वो कह रहा -π से पॉजिटिव पाई, तो वो ऑब्वियसली ये वाली, ये हमारा क्या बन जाएगा, -π से पाई। अब इसमें वो क्या कह रहा है, जब आर नेगेटिव है, ओरिजिनल हमारे पास एंगल क्या है, -π/6। जब आर नेगेटिव हो तो हम उसका ट्रांसवर्स लेते हैं या उसके अपोजिट साइड वाला, तो इसके अपोजिट साइड में एंगल कौन सा है, ये, ठीक है, ये वाला एंगल है। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, अगर ये -π/6 है तो यहाँ से स्टार्ट होते हुए ये वाला एंगल क्या होगा, ये भी -π/6 ही होगा ना। और हम ये वाला एंगल क्यों ले रहे हैं, पूरा ये वाला एंगल क्यों नहीं लेते, क्योंकि उसने कहा हुआ कि आपने स्टार्ट कहाँ से करना है, -π से, तो इसलिए हम -π से, जो कि ये वाली लाइन है, इससे हम यहाँ ये वाली वैल्यू ले रहे हैं, तो ये बन जाता है -π/6। तो सारी वैल्यूज आ गई हैं।